देखिए क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कनकेव मिरर इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 15 सेंटीमीटर टू 9 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि कनकेव मिरर से किसी वस्तु के दूरी को हम 15 सेंटीमीटर से घटा के 9 सेंटीमीटर पे ले आए हैं। टू का मतलब पहले 15 सेंटीमीटर पे था, अब डिस्टेंस घटा दिए और ऑब्जेक्ट को 9 सेंटीमीटर के दूरी पे रख दिए टू 9 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर की दूरी से उसको उठाकर वो डिस्टेंस घटाकर हम 9 सेंटीमीटर के दूरी पे रख दिए उस ऑब्जेक्ट को। द इमेज गेट्स मैग्नीफाइड 3 टाइम्स देन दैट इन फर्स्ट केस। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो इमेज बन रहा है ना वो 3 गुना बड़ा बन रहा है, 3 गुना मैग्नीफाइड बन रहा है। ठीक है, किसका 3 गुना मैग्नीफाइड बन रहा है? फर्स्ट वाले केस का। मतलब फर्स्ट केस में जितना भी मैग्निफिकेशन था, सेकंड केस में मैग्निफिकेशन क्या है? पहले वाले से 3 गुना है। मैग्निफिकेशन का मैग्नीफाइड 3 टाइम्स मतलब क्या होता है? मैग्नीफाइड मतलब बड़ा, मतलब जो इमेज बन रहा है वो बड़ा बन रहा है 3 गुना फर्स्ट केस के मुकाबले में। तो ये मैग्निफिकेशन ही दिया हुआ है 3 टाइम्स, 3 गुना, 4 गुना मैग्निफिकेशन होता है। तो ठीक है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? ठीक है ना, मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? अब है कनकेव मिरर तो हमको पता है कनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव आता है, तो निगेटिव ही आएगा। तो बना लेते हैं इसको, पहले सवाल समझ लेते हैं अच्छे से क्या बोल रहा है। देखिए ये आपका कनकेव मिरर होता है, ठीक है, ये कनकेव मिरर होता है आपका, ठीक है ना, कनकेव मिरर होता है ये, ठीक है, ये आपका कनकेव मिरर होता है। और ये केव गुफा जैसा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस मिरर का अंदर की तरफ हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर है आपका। और इसका जो अपेरचर है, जो साइज है मिरर का, तो इसका बिल्कुल बीच वाला पॉइंट कहलाता है पोल। और ये होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इस पे फोकस है यहाँ, इस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ, क्योंकि ये किसी स्फेयर से आएगा, उस स्फेयर का सेंटर रहा होगा कहीं, तो इसलिए ये सेंटर कहला गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मतलब इस कटे हुए टुकड़े का। और फोकस यहाँ पर होता है। फोकस क्या होता है कि पैरेलल आने वाली रे जिस पॉइंट पर आकर मिलेगी रिफ्लेक्शन होने के बाद, वो फोकस होता है। तो फोकस है, ये फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर सब प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो 15 सेंटीमीटर में पहले था, तो 15 सेंटीमीटर में मतलब कहीं पर होगा, हमको एग्जैक्ट थोड़ी, क्योंकि फोकल लेंथ नहीं पता है तो हम कैसे बता सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर इसका कहाँ है, नहीं है। तो आप पहले 15 सेंटीमीटर पे था ऑब्जेक्ट, कहीं यहाँ पर था मान लेते हैं, हमको नहीं पता कि कहाँ है, यहाँ पर था। उसके बाद इसको ऑब्जेक्ट कहाँ घट कर आ गया? यहाँ पर रखा गया, अब 9 सेंटीमीटर पे, 9 सेंटीमीटर पे रख दिया गया। पोल से दूरी नापते हैं, ठीक है ना, तो पहले ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ था और 9 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन बन रहा है, ठीक है ना, सेकेंड वाले केस में वो मैग्निफिकेशन 3 गुना है, 3 गुना बड़ा इमेज बन रहा है पहले फर्स्ट केस के तुलना में। मतलब पहले जितना भी इमेज मैग्नीफाई था, ठीक है ना, पहले जितना भी इमेज बड़ा था, अब सेकंड आप अब सेकंड वाले केस में जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर हो गया, तो अब जो इमेज बन रहा है इस ऑब्जेक्ट का वो 3 गुना बड़ा बन रहा है पहले के मुकाबले में। तो ये मैग्निफिकेशन का तुलना किया हुआ है कि पहले मैग्निफिकेशन हमको क्या बतलाता है कि ऑब्जेक्ट कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बन रहा है। मैग्निफिकेशन से हमको ही पता लगता है। तो देखिए फर्स्ट केस मान लीजिए, केस नंबर फर्स्ट, क्योंकि 2 केस है ना, एक 15 सेंटीमीटर पे है और एक आपका 9 सेंटीमीटर पे है। तो फर्स्ट केस मान लीजिए, तो केस फर्स्ट मानिएगा तो यू कितना है पहले में? पहले तो ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ था, तो पहले ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे था, तो क्या हो जाएगा आपका यू बराबर 15 सेंटीमीटर। और क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा होता है, और अगर आप हमको बतलाए हैं ये वाई एक्सिस है, ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, नीचे वाई एक्सिस है निगेटिव डायरेक्शन में होता है, वाई डैश जो है इधर एक्स एक्सिस होता है, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, इधर एक्स डैश है ये निगेटिव डायरेक्शन में होता है, ठीक है, और ये ओरिजिन होता है। तो उधर जाएंगे तो पॉजिटिव राइट साइड में, इधर जाएंगे तो सारा डिस्टेंस निगेटिव। तो ये पोल को ओरिजिन मान लीजिएगा अगर, और यहाँ पर एक अगर आप एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दीजिएगा,
ठीक है। तो इधर आपका x हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर आपका x डैश हो गया, ठीक है ना, निगेटिव डायरेक्शन में। इधर ऊपर वाला है तो ये y एक्सिस होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, नीचे वाला डिस्टेंस नीचे y डैश है निगेटिव डायरेक्शन में। तो u किधर है, u ओरिजिन से पोल से लेफ्ट साइड में है ना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो तो लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। तो हम डिस्टेंस नाप रहे हैं किधर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से नापाता है, पोल से ऑब्जेक्ट तक का दूरी कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि यू से लिखते हैं हम। तो पोल से ऑब्जेक्ट तक का दूरी, पोल से ऑब्जेक्ट तक का दूरी, यानी कि हम ये डिस्टेंस लेफ्ट में नाप रहे हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ नाप रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव में लिखाएगा, ठीक है ना, निगेटिव में लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, ठीक है। और फोकल लेंथ हमको निकालना है ना। अच्छा, हम मान लेते हैं कि पहले केस में जो मैग्निफिकेशन है वो m है। पहले केस में मैग्निफिकेशन कितना है, m। m का मतलब मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है आपका मिरर के लिए HI/HO, कि मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, डिवाइड कर दीजिए उसको, ऑब्जेक्ट इमेज का हाइट कितना है उसको ऊपर लिखिए, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है उसको नीचे लिखिए, और ये जो रेशियो आएगा इमेज के हाइट का और ऑब्जेक्ट के हाइट का, वही रेशियो बतलाएगा मैग्निफिकेशन के बारे में। इससे पता लग जाएगा कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है, कितना गुना छोटा बन रहा है। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन हम m मान लिए, ठीक है ना। तो हम जानते हैं हमको तो फोकल लेंथ निकालना है, हमको तो फोकल लेंथ निकालना है, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है, पोल से फोकस तक का दूरी कहलाता है फोकल लेंथ f, पोल से फोकस तक का दूरी। और फोकल लेंथ भी निगेटिव आएगा इसका, क्यों, क्योंकि पोल से फोकस तक नाप रहे हैं हम दूरी, पोल से फोकस तक, तो निगेटिव डायरेक्शन में ही तो, निगेटिव एक्स एक्सिस में ही तो डायरेक्शन नाप रहे हैं, तो ये वाला भी क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा फोकल लेंथ। हमको फोकल लेंथ निकालना है। देखिए मैग्निफिकेशन का जिक्र किया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जिक्र किया हुआ है, फोकल लेंथ का जिक्र किया हुआ है, तो मिरर के लिए एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में। फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में क्या होता है, तो f/f माइनस यू, ये होता है आपका मैग्निफिकेशन मिरर के लिए, कि मिरर के लिए फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है f/f माइनस यू, ठीक है ना। अच्छा, मैग्निफिकेशन पता नहीं हमको, पहले केस का तो नहीं ना पता है, दूसरे केस का पता है 3 गुना है, तो m ही मान लेते हैं, पहला केस में मैग्निफिकेशन m है, फोकल लेंथ नहीं पता हमको, तो f रहने देते हैं, f रहने देते हैं, माइनस था तो माइनस दे देते हैं। अच्छा, u कितना है, ये माइनस फार्मूला वाला है तो माइनस लिख दिए। u कितना है, u तो खुद -15 है, u खुद -15 है, तो u की जगह पे -15 लिखाएगा, ठीक है। तो क्या लिखाएगा यहाँ से, f/f प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, f + 15, ये फर्स्ट इक्वेशन आप मान लीजिए, ठीक है ना, कि m बराबर कितना आ गया, फर्स्ट केस का मैग्निफिकेशन कितना आ गया, f/f + 15। अब सेकंड केस का मैग्निफिकेशन ले लेते हैं। तो सेकंड केस क्या बोल रहा है, सेकंड केस बोल रहा है कि अवर ऑब्जेक्ट को घटाकर हम 9 सेंटीमीटर पे ले आए हैं यहाँ पर, तो 9 सेंटीमीटर पे ले आए हैं, तो ऑब्जेक्ट का ही डिस्टेंस दिया हुआ है मिरर से 9 सेंटीमीटर, और क्योंकि अभी भी ऑब्जेक्ट लेफ्टी साइड में है, ठीक है ना, इधर ही है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में हम लोग रखते हैं, तो यू कितना हो गया, -9 सेंटीमीटर, यू कितना हो गया, -9 सेंटीमीटर। माइनस ये बतला रहा है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में रखा हुआ है, ठीक है ना। और मैग्निफिकेशन सेकेंड केस में कितना है, सेकेंड केस का मैग्निफिकेशन तो 3 गुना बड़ा है, मतलब मैग्निफिकेशन कुछ अलग आएगा सेकेंड केस का। तो सेकेंड केस का मैग्निफिकेशन हम मान लेते हैं कितना, m', कितना मान लेते हैं, m', कितना, m', ठीक है ना। तो अभी भी जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनेगा m' का, वो क्या बनेगा, f/f माइनस यू, क्योंकि है तो मिरर के लिए ही, तो मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में ये होता है f/f माइनस यू। तो अगर मैग्निफिकेशन m' है तो मैग्निफिकेशन m' लिख दिए, फोकल लेंथ नहीं पता हो तो निकालना ही है, माइनस तो माइनस दे दिए। u कितना है, u है -9, ये तो माइनस फार्मूला वाला था, और u खुद यहाँ पर -9 है, तो -9 लिख दिए u की जगह पर, तो कितना आ गया, m' बराबर आ गया f/f + 9, माइनस माइनस प्लस, तो मतलब सेकेंड केस का मैग्निफिकेशन कितना आ गया,
सेकेंड केस का मैग्निफिकेशन आपका आ गया एफ बाई एफ प्लस 9 और फर्स्ट वाला का मैग्निफिकेशन आ रहा एफ बाई एफ प्लस 15। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो जो इमेज है ना वो 3 गुना बड़ा बना है, मतलब मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 3 गुना मैग्निफिकेशन का इमेज बन रहा है, 3 गुना बड़ा मैग्निफाइड इमेज बन रहा है। किसके तुलना में? फर्स्ट के तुलना में। मतलब फर्स्ट में जितना भी बड़ा इमेज बन रहा होगा, फर्स्ट केस में जितना भी मैग्निफिकेशन आ रहा होगा इमेज का, सेकंड केस में जो मैग्निफिकेशन है, जो इमेज का हाइट है वो पहले से 3 गुना बड़ा। ठीक है ना? तो मतलब इससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं, यहाँ से इरेज करना पड़ेगा क्योंकि तभी बनेगा। ठीक है, तो ये वाला इरेज करते हैं, इसमें तो आपको समझा दिए है ना, ये इरेज करते हैं, यहीं पर इरेज कर लेते हैं। ठीक है ना? देखिए तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ देख सकते हैं कि जो जब इमेज हम 15 से 9 कर दिया, 9 कब के? सेकंड केस में। तो सेकंड केस में जो मैग्निफिकेशन है, जो इमेज बन रहा है वो 3 गुना बड़ा बन रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। तो मैग्निफिकेशन सेकंड केस का कितना है? एम डैश। और जो सेकंड केस में जो मैग्निफिकेशन है वो इमेज जो है वो 3 गुना बड़ा बन रहा है, किसके मुकाबले में? फर्स्ट केस के मुकाबले में। मतलब फर्स्ट केस में जितना भी मैग्निफिकेशन था, अब सेकंड केस में 3 गुना बड़े मैग्निफिकेशन आ रहा है पहले वाले का। तो पहले वाले का मैग्निफिकेशन क्या था? एम। पहले वाले का मैग्निफिकेशन एम था, और अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो अब का जो मैग्निफिकेशन है ना वो पहले वाले का 3 गुना है। तो पहले कितना है? एम था, तो पहले वाले का 3 गुना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए बराबर, ये दिया हुआ है। पहले मैग्निफिकेशन एम है, ठीक है ना, कुछ बड़ा इमेज बन रहा होगा, लेकिन जो सेकंड केस में जो मैग्निफिकेशन है वो पहले वाले मैग्निफिकेशन का भी 3 गुना है। मतलब फर्स्ट केस में जितना भी बड़ा इमेज बन रहा होगा उससे 3 गुना बड़ा इमेज बन रहा है सेकंड केस में। तो ये दिया हुआ है कि सेकंड केस का जो मैग्निफिकेशन है वो पहले वाले केस का मैग्निफिकेशन का 3 गुना है। तो एम डैश बराबर 3 इंटू एम। ठीक है, तो एम डैश कितना है? एम डैश है एफ बराबर एफ प्लस 9, 3 इंटू एम कितना है? एम तो ये रहा फर्स्ट केस का, तो एफ बाई एफ प्लस 15। अब बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, कितना हो गया? अच्छा, एफ से एफ कट गया, ऊपर वाले एफ से एफ कट गया, ये एफ प्लस 15 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो एफ प्लस 15 इधर आ गया तो कितना हो जाएगा? एफ प्लस 15 ही हो जाएगा। एफ प्लस 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो 3 इंटू एफ प्लस 9, क्योंकि एफ प्लस 9 साथ में है तो टोटल 3 में मल्टीप्लाई होगा, तो एफ प्लस 15 बराबर कितना हो गया? 3f प्लस 9 27, 3 इंटू एफ 3f और प्लस था तो प्लस 27। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, इधर सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए एफ प्लस 15 है, एफ को एक तरफ करिए, नंबर को एक तरफ करिए, तो एफ इधर था, इधर वाले को भी एफ को इधर लाइए, तो 3f इधर पॉजिटिव में इधर आएगा तो 3f माइनस में, इधर पहले से 27 था, ठीक है ना, और 15 है इधर पॉजिटिव में तो उधर भेजिएगा तो 15 आ जाएगा निगेटिव में। f 1f माइनस 3f माइनस 2f, f माइनस 3f माइनस 2f बराबर 27 में से 15 गया, कितना बचा? 12। तो f बराबर क्या हो जाएगा? 12/2, और क्योंकि इधर माइनस है तो माइनस हम इधर लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर माइनस था ना तो ये माइनस को हम इधर ले आ सकते हैं 2 के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इधर माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर जब माइनस से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी करना पड़ेगा, इसलिए इधर माइनस आ गया। तो उतना नहीं, माइनस इधर है, इधर लगा दीजिए माइनस, तो कितना हो गया? 2 से 6 बार में, तो फोकल लेंथ बराबर कितना हो गया? -6, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेंटीमीटर में था तो फोकल लेंथ भी क्या आएगा? सेंटीमीटर में। तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर, मतलब पोल से फोकस तक का दूरी होगा 6 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ क्यों निगेटिव में आया? क्योंकि इसका फोकस होता है लेफ्ट साइड में, तो हमको इमेज फोकल लेंथ नापने के लिए लेफ्ट साइड में आना पड़ रहा है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए फोकल लेंथ क्या है इसका? निगेटिव में, क्योंकि डायरेक्शन निगेटिव साइड में है ना, तो इधर वाला सारा डिस्टेंस लेफ्ट साइड में निगेटिव लिखते हैं हम। तो फोकल लेंथ कितना आ गया? -6 सेंटीमीटर।
ऑप्शन नंबर बी कनकेव मिरर का।